कोयला घोटाले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अमित शाह को धमकी। ममता बनर्जी ने कहा, मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है, खुलासा किया तो होश उड़ जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भेजा लीगल नोटिस। स्मृति ईरानी और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला जोरदार हमला। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बंगाल की मांग है। ईडी जो प्रेयर किया कोर्ट में, तुरंत सुनवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर हवाला के घोटाला की रेड चल रही हो, वहां घोटालेबाजों को बचाने के लिए स्वयं पुलिस के साथ उपस्थित हो। कोलकाता में टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख और आईपैक के ठिकानों पर ईडी रेड के बाद से आग बबूला। ममता बनर्जी ने अब गृह मंत्री अमित शाह को नई धमकी दे डाली है। ममता बनर्जी ने एक पेन ड्राइव का जिक्र कर गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी दे दी है। ममता बनर्जी ने न केवल गृह मंत्री अमित शाह पर कोयला घोटाले के पैसे लेने का आरोप लगाया, बल्कि दावा किया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत पेन ड्राइव भी मौजूद है। अगर मुझे निशाना बनाया गया तो मैं जनता के सामने सारी की सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कोयला घोटाले को लेकर के अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया है, इसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं और उन्होंने फौरन ममता बनर्जी को एक लीगल नोटिस थमा दिया है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 72 घंटे के अंदर या तो ममता बनर्जी सबूत पेश करें, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है, या फिर मानहानि का मुकदमा शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ दायर करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल ईडी के छापे के विरोध में ममता बनर्जी ने एक विरोध मार्च किया, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह और साथ ही शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला कोयला घोटाले को लेकर के। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है, मैंने अपने पद के सम्मान में चुप्पी साध रखी है, मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालिए, मैं सब कुछ बता दूंगी, पूरा देश चौंक जाएगा। सुनिए, यह उनका सौभाग्य है कि मैं संवैधानिक पद पर हूं, इसीलिए मैं पेन ड्राइव नहीं निकाल रही हूं। अगर वे मुझे हद से ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं आपको चेतावनी दे रही हूं कि मेरे पास सभी पेन ड्राइव मौजूद है, मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी, मैं एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। याद रखिए, लक्ष्मण रेखा भी होती है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि कोयला घोटाले में जो भी पैसे लेन देन हुए हैं, हेरफेर हुए हैं, वो पैसे शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह को भेजे हैं और ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। फिर क्या था, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के आरोपी शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी जांच से ध्यान हटाने के लिए उनके खिलाफ बिना सबूत के आरोप लगाए हैं। शुभेंदु ने कहा कि 72 घंटे में सबूत देने की मांग की है। अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती है तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस भी दायर करेंगे। आप भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस लेटर को शेयर भी किया है, जिसमें स्पष्ट तौर से ममता बनर्जी को ये चेतावनी दी गई है कि वो 72 घंटे के अंदर शुभेंदु पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके सबूत पेश करें या फिर मानहानि केस के लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने कोर्ट रूम में बेकाबू भीड़ के कारण आईपैक के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई को 14 जनवरी के लिए टाल दिया है, जिसको लेकर के एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने इसको लेकर के हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने ममता सरकार पर कहा, सुनिए। कोर्ट के अंदर किया 2:30 बजे, जानबूझ के किया। It's a pre-planned vandalism and hooliganism by the TMC legal cell, instigated by the Mamata Banerjee. She is the prime accused regarding this incident, this yesterday's incident. आज के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कल जो काम कर रहा है, अब ये लोग गलत काम, इलीगल काम, क्रिमिनल ऑफेंस, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बंगाल की मांग है। ईडी जो प्रेयर किया कोर्ट में, तुरंत सुनवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। बीजेपी भी आज से सड़क में है। जितना टाइम तक एक्शन नहीं होगा, लॉफुल एक्शन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी इसका खिलाफ
जोरदार आंदोलन करने वाला है। आपको बता दें कि ईडी ने जिस तरीके से आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की है, ये पूरा का पूरा मामला अब सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। जहां ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी बकायदा ईडी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। और इसी मुकदमे को लेकर के जहां ईडी की ओर से जो याचिकाएं दायर की गई है, उस पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस कदर बेकाबू भीड़ थी कि बकायदा कोलकाता हाईकोर्ट ने इस सुनवाई को टाल दिया है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ईडी के छापे के दौरान ईडी के अधिकारियों को डराया धमकाया, वहां के जो छापेमारी की कार्रवाई है उसे बाधित किया, इसको लेकर के बीजेपी की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस कदर हमला बोला, सुनिए। जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जहां पर हवाला के घोटाला की रेड चल रही हो, वहां घोटालेबाजों को बचाने के लिए स्वयं पुलिस के साथ उपस्थित हो, जिस तीव्रता से ममता बंदोपाध्याय जी पुलिस के साथ किसी संदिग्ध को जहां रेड चल रही है बचाने पहुंची, क्या आज तक पश्चिम बंगाल की जनता ने मुख्यमंत्री को पुलिस के साथ ऐसे घटना स्थल पर पहुंचते देखा है जहां पर किसी महिला की प्रताड़ना हुई है और महिला को संरक्षण की जरूरत है? जिस तीव्रता से ममता बंदोपाध्याय पुलिस के साथ जहां पर हवाला के संदर्भ में ईडी की रेड चल रही हो वहां पहुंची, आज तक पुलिस के साथ कभी भी इतनी तीव्रता से वो कई ऐसे मौके पर पहुंची है जहां पर किसी बेगुनाह को फांसी दी गई हो, हत्या की गई हो, गरीब जनता की मदद के लिए आज तक इतनी तीव्रता से जनता को बचाने के लिए ममता बंदोपाध्याय कभी भी पुलिस के साथ नहीं पहुंची। ऐसा क्या खास है उस फाइल में? प्रश्न ये उठता है कि अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो फिर वो कौन सा दस्तावेज है एक प्राइवेट कंपनी के पास जो ममता बंदोपाध्याय को लगता है उनका अपना दस्तावेज है? अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उस प्राइवेट कंपनी में ममता बंदोपाध्याय की मदद करने के लिए पुलिस क्यों पहुंचती है? बार बार पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा कि पुलिस को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया है टीएमसी ने। ये आरोप लगता था, ममता बंदोपाध्याय ने इस आरोप को स्वयं सच साबित कर दिया। That the police in West Bengal has been turned into a political instrument was a charge always made by political parties across West Bengal. Mamata Bandyopadhyay has proved it by her presence and that of the Bengal police at a place where the ED was raiding a private company for Hawala. What are those papers in possession of a private company being raided for Hawala that frightened Mamata Bandyopadhyay, an elected chief minister? Why is the police in cahoots with Mamata Bandyopadhyay to help save a private company which has been accused of Hawala? In the history of Indian democracy, never before has a chief minister ever rushed into the premises of a private company to save a private individual and company accused of Hawala. That Mamata Bandyopadhyay misuses state instruments for her personal political gain has been proved by Mamata Bandyopadhyay herself. आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी की यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत कथित अवैध कोयला खनन मामले से जुड़ी है। एजेंसी का दावा है कि अवैध रूप से अर्जित आईपैक से जुड़े लेन देन में करोड़ों रुपए का संदिग्ध धन शामिल है। वहीं ममता बनर्जी ने जांच में हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर चुनावी रणनीति की सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंची थी। हालांकि कई आलोचकों ने सवाल उठाया कि अगर वो पार्टी प्रमुख के तौर पर काम कर रही थी न कि मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी उनके साथ छापेमारी स्थल पर कैसे जा सकते थे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कोयला घोटाले की रकम अंततः
अमित शाह तक पहुंची और इसके लिए उन्होंने बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का नाम भी लिया। ममता बनर्जी ने बीएसएफ और सीआईएसएफ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोयला तस्करी रोकने में केंद्रीय एजेंसियां विफल रही और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया तो उसके बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। अब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेज दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।